रामनवमी का त्यौहार आ रहा है और हमारे यहाँ इस दिन प्रसाद में रोट बनाया जाता है। अपने कुल देवता या कुल देवी को भी रोट प्रसाद का भोग लगाया जाता है। साथ ही ये हनुमान जी को भी बहुत पसंद है, तो हनुमान जयंती आ रही है, आप उस दिन भी यह प्रसाद बना सकते हैं। रोट बनाने के लिए हम एक बर्तन में ले रहे हैं 4 कप गेहूं का आटा और इसमें डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून सौंफ। साथ ही 2/3 कप हमने इसमें नारियल का बुरादा डाला है। आप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम घी गरम कर ले रहे हैं। तो मोयन के लिए हम घी ले रहे हैं आधा कप और ये घी पिघल गया है, हल्का गर्म हो गया है। तो इस हल्के गर्म घी को डाल देते हैं आटे में। घी को हल्का सा गर्म करके आटे में मिलाने से ना रोट ज़्यादा खस्ता बनते हैं। घी हल्का सा गर्म है, इसलिए पहले इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसे हाथ से हमें खूब अच्छे से मिला लेना है। एक बात और, आटे में मोयन के लिए घी कम या ज़्यादा लग सकता है। अगर आपने आटा मोटा पिसा हुआ लिया है तो घी कम लगेगा और अगर बारीक पिसा आटा है तो घी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। आटे को इस तरह मुट्ठी में लेकर देखना है, अगर आटा बंध रहा है मतलब मोयन एकदम सही है। अब इसमें डाल दे रहे हैं 2 कप गुड़ का पाउडर। जितना हमने आटा लिया है उसका आधा हमें गुड़ लेना है। हमने 4 कप गेहूं का आटा लिया है तो 2 कप गुड़ ले रहे हैं। गुड़ को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सख्त आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। लेकिन जिस तरह रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, वैसे आटा हमें नहीं गूँथना है। यहाँ आटे को हमें खूब मसल कर इकट्ठा करते हुए एक डो के फॉर्म में लाना है। आटा थोड़ा ज़्यादा है और इसे सख्त भी गूँथना है, तो हम दोनों हाथ से इसे बढ़िया से गूँथ कर तैयार कर रहे हैं। जिस तरह छठ पूजा में ठेकुआ के लिए आटा तैयार किया जाता है ना, वैसा ही आटा तैयार होता है रोट के लिए। और जैसे ठेकुआ बनता है उसी तरह से रोट बनता है, बस इसका साइज़ जो है वो ठेकुआ से बड़ा होता है और इसका स्वाद भी ठेकुआ से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम इसे रामनवमी पूजा में बनाते हैं। तो जिस खाने को जिस भाव से बनाया जाता है ना, वही भाव वही स्वाद हमारे खाने में भी आता है। तो हमने इस आटे से बड़ी बड़ी लोइयाँ कर ली हैं और अब एक लोई को लेकर बढ़िया से गोल कर ले रहे हैं उसे, और उसके बाद उसे हथेली से दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लिया है और अब बेलन से हम उसे बेल ले रहे हैं। रोट साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। ये आटा सख्त होता है, इसलिए इसके किनारे इतने स्मूथ नहीं रहते, तो हथेली से ही हमने इन्हें गोल शेप दे दिया है और अब इसके किनारों पर हम थोड़ी सी डिज़ाइन बना दे रहे हैं। इस तरह ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। रोट साइज़ में और बड़े भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा खस्ता होते हैं ना कि फिर घी में तलते वक्त इनके टूटने का डर रहता है, इसलिए हम इसी साइज़ के बना रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया रोट बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो रोट को बिना बेले भी तैयार कर सकते हैं। इसे हथेली पर थोड़ा सा चपटा करना है दबाकर और फिर इस तरह से घुमा घुमा कर शेप देना है। एकदम बढ़िया सा रोट बनकर तैयार हो गया है। देखिए, एक रोट को तलने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए सभी लोइयों को बेलने की ज़रूरत नहीं है। एक कढ़ाई में हम डाल दे रहे हैं घी और घी जब हल्का सा गर्म है ना, तभी हम इसमें डाल दे रहे हैं रोट। गैस की फ्लेम एकदम लो है और इसी धीमी आंच पर हमें रोट को सेंकना है, तलना है। एक तरफ से रोट जब सिक जाए तब बहुत आहिस्ता से इसे हमें पलट देना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट सा ये होता है, इतना खस्ता है कि टूट सकता है, तो बहुत संभाल कर इसे तलना है। ज़्यादा उलट पलट नहीं करना है इसको तलने में। देखिए दोनों ओर से हम आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया सिक गया है ना, गुड़ की वजह से कितना अच्छा कलर आया है इसमें। ये तल चुका है, इसे घी से बाहर निकाल लेते हैं और अब दूसरे रोट को भी हम इसमें डाल देते हैं। एक रोट को अच्छे से फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का समय लग ही जाता है। इस बीच आप दूसरी लोई को बेलकर तैयार कर सकते हैं। रोट को घी में बिना टूटे तलने के लिए आप 2 कलछी का सहारा ले सकते हैं। इस तरह ये बड़े आराम से उलट पलट जाते हैं, दोनों ओर तले जाते हैं। हमारे सारे रोट बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए बहुत ही खस्ता बने हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये खाने में। आप इसे रामनवमी पर बनाइए, आने वाली हनुमान जयंती पर बनाइए या फिर हर मंगलवार को इसे बनाकर बजरंगबली को भोग लगाइए।
एक और बात हम कह रहे हैं, रोट स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब आप इसे प्रसाद के लिए बनाते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे छठ का प्रसाद होता है ना ठेकुआ, खाने में कितना अच्छा लगता है, बाद में आप चाहे कितने भी अच्छे से क्यों ना बनाएं, वो स्वाद नहीं आता। तो भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाने के लिए रोट का प्रसाद ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।